हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रावली पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए थे और वो चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं उन वीडियो को। चैप्टर को पूरा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हालांकि अब बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है तथा अब हम पूरे चैप्टर ना पढ़ के उसमें से मोस्ट प्रश्न होते हैं उनको आप कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम लेके आए चैप्टर 1 का, जो हमने चैप्टर 1 के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लाए थे, किस प्रकार से परीक्षा में आएंगे वो लाए। वो हमारे चैप्टर चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके पढ़ सकते हैं। अब हम आज लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें से कौन से प्रश्न परीक्षा में इस बार बोर्ड परीक्षा में आएंगे। 100% उसी प्रश्न में से आपके बनने की संभावना है। अब हम इसी कड़ी में चैप्टर ले रहे हैं दूसरा, जिसका नाम है बहुपद। चलिए देखते हैं आगे इस चैप्टर में कैसे प्रश्न बनेंगे, कितने नंबर के प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पहले है अपन पढ़ लेते हैं कि इस पार्ट में से आएंगे किस तरह के क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को हम पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर अपन देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। देखिए यहाँ पर ये पार्ट है जैसा अपना बहुपद वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? बहुपद वाला ये पार्ट है। इस पार्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब छोटे प्रश्न आएंगे। एक नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आएगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा अति लघुतात्मक क्वेश्चन आएगा। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जो छोटे टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा एक क्वेश्चन आएगा लघुतात्मक, जो बड़ा होगा, 4-5 लाइन का क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और 1 नंबर का आएगा। कितना आएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, सॉरी, एक क्वेश्चन आएगा। टोटल नंबर है 4 नंबर। और हमारा दूसरा पार्ट है जो बहुपद है, विशेष करके इसमें 2 प्रश्नावली है, उसमें एक ही मोस्ट प्रश्नावली है, दूसरी तो बिल्कुल सरल है और एक ही क्वेश्चन है उसका। अब एक प्रश्नावली में से आपके 4 नंबर बनते हैं। ऐसी कोई प्रश्नावली, ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा 10वीं क्लास में जिसमें एक प्रश्नावली से आपको 4 नंबर मिले, ठीक है। 2 सवाल है उसमें भी और 2 सवाल में भी 4 नंबर है। समझ में आया कितना ज़्यादा इजी है सिलेबस। आप इसमें से दूसरे पार्ट में से 4 नंबर आप एकदम कंफर्म कर सकते हैं। इस बने रहिए हमारे साथ लगातार इस वीडियो के साथ। चलिए आगे देखते हैं। ये था हमने पैटर्न पढ़ा कि हमारे दूसरे क्वेश्चन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन पहला, जैसे किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। यदि कोई बहुपद है ये वाला, px बराबर x² - 2x - 15, शून्यक इसके a और b क्या है? 2 शून्यक है। तो a इंटू बी, ए बी मतलब a इंटू बी का मान बताना है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। उसमें आपको इस ए बी की जगह कहीं आपको a प्लस बी भी करके देंगे, एक a माइनस बी भी करेंगे, b माइनस ए भी करेंगे, ठीक है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पर a इंटू बी वाला लिया है, आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इस यहाँ पर इसकी जगह ए बी इस टाइप के भी दे रखे होंगे, ठीक है। समझ में आया? अपन को विशेष करके ए और बी का मान निकालना आना चाहिए। फिर इसको कैसे हल करते हैं वो भी आपको बताएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे इसको कैसे हल करते हैं। देखिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बहुपद है। क्या है? हमारे पास बहुपद दे रखा है। और बहुपद क्या है? बहुपद है हमारे पास x² - 2x - 15। ये हमारे पास बहुपद है। अब इस बहुपद में देखिए गुणांक निकालने हैं हमको, शून्यक निकालने हैं। 2 शून्य कौन कौन से? शून्यक मतलब वो मूल निकालने वाले शून्यक निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मैं x² है, अब मैं इसको इसके टुकड़े कर रहा हूँ, ठीक है।
इसको दो भागों में तोड़ना है और उन टुकड़ों का आपस में गुणा करूंगा तो 15 आना चाहिए माइनस के, और टुकड़ों को वापस जोड़ेंगे तो माइनस के 2x आने चाहिए। ऐसे टुकड़े करने हैं तो मैंने इसको तोड़ा 5x माइनस के प्लस के 3x माइनस के 15। देखिए माइनस के 5 प्लस के 3 आपस में गुणा किया, माइनस का 15 आया, माइनस के 5 माइनस के 3 घटा, माइनस के 5 में से प्लस के 3 घटाए तो मेरे पास आए माइनस के 2, तो माइनस के 2 ही चाहिए थे। टुकड़ा सही है। चलिए अब इन दोनों में से मैं समान कॉमन बार लूंगा। इसमें से x कॉमन आया, यहाँ पर बचा मेरे पास x माइनस 5, यहाँ पर मेरे पास 3 आया, फिर यहाँ से कितना आया x माइनस, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया है तो देखिए 5 इंटू 3 15, तो यहाँ पर मेरे पास बचे 5। ठीक है, ये और ये दोनों समान है। एक तो मेरे पास आ गया x प्लस 3 और एक मेरे पास आ गया x माइनस 5। ठीक है, इसको मैं 0 के बराबर रखूँगा तो मेरे पास एक शून्य तो आ जाएगा माइनस का 3। इसी प्रकार से इसको मैंने 0 के बराबर रखा तो एक शून्य मेरे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा 5। शून्य क्या आ गए -3 और 5। सवाल में मुझे क्या दे रखा है, मतलब मेरे पास a का मान कितना आया है, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए मेरे पास a का मान आया है, a बराबर मेरे पास आया -3 और दूसरा शून्य है 5। ये दो शून्य आ गए। क्या करना है, अब मुझे चाहे तो मुझे a गुणा भी दे, a भाग भी दे, a प्लस भी दे, a माइनस भी दे, किसी भी प्रकार से सवाल आ जाए इस टाइप में करना है। अब मुझे यहाँ पर a इंटू बी दे रखा है तो a गुणा b करना है। ठीक है, -3 इंटू 5 कितना आ जाएगा -15। तो अब अपना आंसर होगा, आपको अगर अबसद वाला ये सवाल है तो आप में इसको -15 है उसको टिक करने का है। आया समझ में। इस टाइप के सवाल भी इस बार बनने की संभावना है, विशेष करके इसको जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल। अगला अपने पास महत्वपूर्ण सवाल बनता है ये वाला, 1 नंबर की दृष्टि से। ये सवाल मैं आपको 1 नंबर वाले सवाल सब बता रहा हूं कि 1 नंबर में कौन से सवाल आ सकते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे 2 नंबर के सवाल। चलिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। ये वाला सवाल पहले भी बोर्ड में आ चुका है और इस बार भी आ सकता है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस टाइप के सवाल याद करके नहीं जाते और इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछने की संभावना पूरी रहती है कि 1 नंबर में ये आ ही जाता। इस चैप्टर में आपको एक प्रश्नावली है, इसमें 1 नंबर के सवाल बहुत कम ज़्यादा बनने की संभावना है, तो इसीलिए इस टाइप के छोटे छोटे सवाल भी आपको याद करने हैं ताकि 1 नंबर के सवाल आप मिस ना कर सको। इसीलिए चलिए, इस टाइप में इसका अपन को उत्तर लिखना पड़ेगा। इसका उत्तर लिखेंगे क्या, देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। क्या लिखना है, व्यापक रूप लिखना है। तो इसका व्यापक रूप का समीकरण होता है ax² bx + c। ये इसका व्यापक समीकरण होता है, जहाँ a, यहाँ लिखना आप, जहाँ ब्रैकेट में करके, जहाँ a b व c वास्तविक संख्याएं, क्या है, वास्तविक संख्याएं है, c वास्तविक संख्याएं है। समझ में आया। चलिए बढ़िया, ठीक है। और जहां a ≠ 0, ये विशेष ध्यान रखना, a ≠ 0 लिखना है। अगर a 0 हो गया तो हमारे पास वो द्विघात नहीं रहेगा। एक वाला अगर a का मान अगर 0 भी आ गया तो हमारे पास द्विघात तो बचेगा ही नहीं। अपन को द्विघात बहुपद चाहिए जिसकी घात 2 होनी चाहिए और अब बहुपद होना चाहिए। तो अपन को a, विशेष करके इसमें a ≠ 0 होना चाहिए। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा और ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। आया समझ में। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगला मोस्ट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है अपने लिए, चलिए यहाँ से देखते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास, चलिए ठीक है। देखिए, एक बहुपद के ग्राफ निरूपण में ग्राफ रेखा x अक्ष को 2 बार काटती है तथा y अक्ष को 1 बार काटती है, तो बहुपद के कितने शून्य होंगे। बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। चलिए, ग्राफ रेखा है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ। चलिए, ये ग्राफ आ गया अपने पास। चलिए एक और लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये मेरे पास ग्राफ है, क्या है, ग्राफ। तो ये वाला क्षैतिज रेखा होती है वो क्या होती है, एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो वाई अक्ष होती है, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए, अब एक्स अक्ष को 2 बार काटती है कोई लाइन है जो यहाँ से मेरे पास यहाँ से जा रही है, फिर ये यहाँ आ रही है। तो देखिए, एक्स अक्ष को एक तो यहाँ और एक यहाँ काटा, वाई अक्ष को 1 बार काटा, ठीक है। तो उस बहुपद के शून्य लिखने हैं, तो एक्स अक्ष के अपन लेंगे तो शून्य क्या होते हैं, जो रेखा एक्स अक्ष में जितनी बार काटती है वो उसके शून्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक्स अक्ष पर यह रेखा कितनी बार काट रही है, तो एक्स अक्ष पर यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है, 2 बार काट रही है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 2। ये अपना आंसर आ गया। आया समझ में, अपना आंसर कितना आया, 2, क्योंकि ये एक्स अक्ष की कितनी बार काट रही है, एक्स अक्ष पर 2 बार काट रही है, तो अपना उत्तर हो जाएगा 2। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 नंबर की दृष्टि से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 2.1 में है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से देखते रहिए। चलिए, अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आगे वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। 1 नंबर की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इस बार देखिए, अपनी बार नया क्वेश्चन लाया है ये वाला। एक रैखिक बहुपद के शून्यक कितने शून्यक संभव है। एक रैखिक बहुपद है, रैखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है। रैखिक जिसमें बहुपद की घात 1 होती है वो रैखिक कहलाता है, जिसमें बहुपद की घात 2 होती है द्विघात कहलाता है, बहुपद की घात 3 होती है तो त्रिघाती कहलाता है। तो रैखिक बहुपद है, रैखिक में अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। तो सिंपल है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। देखिए हल, एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक संभव है। एक रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक, केवल एक शून्यक संभव है, ठीक है। समझ में आया, कंप्लीट। इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल किया। 1 नंबर की दृष्टि से इस सवाल का क्वेश्चन है, इसलिए आपको, क्योंकि इस पार्ट में से 2 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के बनेंगे, इसलिए हमने मोस्ट क्वेश्चन के रूप में 1 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन बनता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब हम सवाल लेके आए आपके लिए ये वाला। 1 नंबर के क्वेश्चन जो बनने थे, संभावना थी, हमने बता दिए। अब आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है इस बार। ये वाला 500 क्वेश्चन है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक तथा शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच में संबंध भी ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात करना है गुणांकों के, ठीक है, और योगफल के बीच का। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऐसे सवाल आपके प्रश्नावली 1.2.2 में है। यहाँ पर अपन सबसे पहले इनका शून्यक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। देखिए, ये वाला है x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें टुकड़े करेंगे, x² फिर माइनस, फिर देखिए 8 होना चाहिए, गुणा करने पर टुकड़ों का 8 होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए माइनस का 2। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, बता सकते हैं आप लोग। चलिए,
जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसे इस प्रकार के सवाल को अपन कैसे हल करेंगे। तो देखिए, अगर मैं इसके 8 की जगह में टुकड़े कर रहा हूँ तो मैंने कर दिया माइनस का 4x और प्लस का 2x। तो -4 में से प्लस के 2 गए तो मेरे पास माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, आया समझ में। देखिए, इन दोनों का मैं गुना करूंगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा, इन दोनों में से कॉमन लूँगा, इसमें से x कॉमन आ गया, x - 4 बचा। यहाँ पर 2 कॉमन आता है, 2 लिया मैंने, तो यहाँ पर x - 4 बचा। तो मेरे पास गुणांक आ गए, सॉरी शून्य आ गए, x + 2 x - 4। यहाँ से मेरे पास x बराबर 0 के बराबर रखूँगा, x बराबर आ गया मेरे पास -2। और यहाँ से मैंने 0 के बराबर रखा, x बराबर मेरे पास आएगा 4। ये मेरे पास क्या आ गए, शून्यक आ गए। क्या आ गए, शून्यक आ गए। चलिए, अब इनका योगफल का जांच करनी है, अब इनके गुणनफल की जांच करनी है। चलिए जांच भी कर देते हैं अपन। यहाँ देखिए, चलिए अब इनके शून्यक हैं, एक तो यहाँ से निकाल दिया। योगफल की जांच, देखिए अब इस समीकरण से भी आपको सीधे से योगफल प्राप्त होगा और इन दो शून्यकों का गुणा करके भी योगफल प्राप्त होगा। वो दोनों बराबर होना चाहिए। और यहाँ से योगफल का फॉर्मूला होता है, देखिए माइनस क्या होता है, -b अपॉन a। क्या होता है, -b अपॉन a। मतलब ये इस x के स्क्वायर के साथ होती है। वो मैंने आपको जस्ट अगले वाले सवाल में बताया था, ax² + bx + c। एक्स स्क्वायर की जहाँ संख्या होती है वो a होती है, ठीक है, और x के साथ वो b और अकेली संख्या होती है, अचर पद होती है, वो c होती है। तो अपने पास माइनस ये होना चाहिए, ठीक है। और जो अपन के शून्य का आए है उन क्या है, उनका आपस में गुणा करेंगे, -2 × 4, दोनों ही बराबर आना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास कितना है, ये माइनस फॉर्मूला का आ गया, b की जगह है -2 और a की जगह है मेरे पास 1। कितना है, 1 है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पर आपको गुणा कर दिया, यहाँ पर मुझे प्लस करना था क्योंकि योगफल करना है, ठीक है, सॉरी गुणनफल नहीं करना है, योगफल है। तो ये आ गया मेरे पास 4। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस है फॉर्मूले का, यहाँ से मैंने b का मान लिया -2 बट्टे में a का मान रखना है मुझे। a का मान मेरे पास है x² के साथ x² का गुणांक, इसके आगे कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 में से 2 गए तो मेरे पास 2 बचा। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस, 2 में 1 का भाग गया तो 2 आया, 2 बराबर 2। ये योगफल की जांच होगी, बराबर आया। चलिए अब आगे हम जांच करेंगे गुणनफल की। देखिए ठीक है, गुणनफल की जांच, गुणनफल की जांच, गुणनफल की जांच करनी है, कैसे करेंगे। देखिए गुणनफल की जांच के लिए होता है c/a, ठीक है, ठीक है, c/a। और शून्य का अपने कैसे आए, 2 × 4, यहाँ गुणा करेंगे क्योंकि गुणनफल करना है। और c का मान कितना है मेरे पास, -8, a का मान है मेरे पास 1, इन दोनों का गुणा किया तो -8, इधर भी मैंने 1 का भाग दिया, -8 बराबर -8। ये मेरे पास गुणनफल की जांच हो गई। आया समझ में, कंप्लीट। इस प्रकार से अपन ऐसे सवालों को हल करते हैं। ये सवाल आपके 2 नंबर में क्वेश्चन में बन सकता है और 2 नंबर के लायक ये सवाल है, आ सकता है इस बार के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी टाइप का एक और मोस्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो इसी का क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अब की बार आ सकता है, इस क्वेश्चन को भी मोस्ट आप मान सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से मेरे पास तीसरा पद तो है ही नहीं, मतलब 0 मान लेते हैं उसको। यहाँ पर देखिए मेरे 4 है, इधर भी 4 है, इधर u है, इधर u है, तो मैं 4u को कॉमन लूँगा। यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, u बचेगा, और यहाँ पर 4 × 4 = 2 = 8, 2 बचेंगे, ठीक है। ये मेरे पास u है,
ठीक है, देखिए u है ये। चलिए अब मेरे पास यहाँ से 4u, अब एक तो इसको मैं 0 के बराबर रखूँगा तो u बराबर मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 0, और दूसरा मैं u प्लस 2, इसको मैं 0 के बराबर रखूँगा तो मेरे पास u बराबर आ जाएगा -2। ये मेरे पास आ गया। चलिए समझ में आया यहाँ तक? चलिए देखते रहिए, आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, अब आगे हम करते हैं इसको हल। देखिए अब मुझे क्या करना है, योगफल का जांच। किसकी करनी है? योगफल की जांच करनी है। योगफल की जांच के लिए क्या होता है, -b/a, फिर शून्य का आगे मेरे पास एक तो 0 और एक योगफल करना है, सॉरी बार बार गुणा हो जाता है, प्लस अब करना है -2। ठीक है, ये मेरे पास योगफल का आ गया। -b, तो b की जगह कितना है मेरे पास, देखिए फॉर्मूले का माइनस है ये, b की जगह मेरे पास है 8, a की जगह मेरे पास कितना है 4। ठीक है, बराबर 0, अब है प्लस और माइनस -2। ठीक है, 4 में मैंने 8 में मैंने 4 का भाग दिया, -2, इधर भी बचा मेरे पास -2, -2 दोनों समान आया। योगफल की जांच सफलतापूर्वक हो गई यहाँ पर। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं गुणनफल की जांच। गुणनफल, गुणनफल की जांच कैसे करते हैं, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, c/a। गुणनफल क्या है, 0 गुणा एक शून्य क्या है -2। अब c का मान कितना है, c का मान इसमें दे ही नहीं रखा, कितना मानेंगे 0/a का मान 4 बराबर 0 दोनों का, तो 0 बराबर 0। ये सफलतापूर्वक इसकी भी जांच हो गई। चलिए ये सवाल भी इस टाइप का बन सकता है। ये सवाल इसलिए मोस्ट है क्योंकि इसमें लास्ट में 0 नहीं दे रखा और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 की जगह यहाँ पर अपन क्या पुट करें। यहाँ पर कुछ नहीं है, पद मतलब 0 है, 0 रखकर आप इसको हल कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी बनने की बार संभावना है। अगर वो पहला वाला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वो नहीं आया तो इस बार ये आएगा आपके। चलिए ठीक है, ये बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते रहिए, आगे देखिए। ऐसे सवाल आएंगे, एक द्विघात बहुपद समीकरण जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। ये मेरे पास योग है, ये मेरे पास गुणनफल है। अब योग और गुणनफल मेरे पास दे रखा है, मुझे वो समीकरण निकालना है, वो द्विघात समीकरण कौन सा है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता देता, उस फॉर्मूले का आप हर बार उपयोग करके आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। फॉर्मूला है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या होता है, ये उसका योगफल है। अल्फा प्लस बीटा योगफल होता है। ये शून्य एक अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है, शून्यकों का योगफल है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, शून्य के, तो शून्य अल्फा इंटू बीटा का गुणा कर रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हल करता मैं इसको। देखिए मेरे पास क्या देखा, सबसे पहले वो समीकरण लिखूंगा मैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो योगफल कितना है मेरे पास 1/4, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा योगफल की जगह 1/4, फिर है मेरे पास x प्लस गुणनफल अल्फा इंटू बीटा मेरे पास दे रखा है -1, मैंने रखा -1। ठीक है, के, तो यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, जैसे ठीक है, छोटा इसमें आ गया। चलिए बड़ा करते हैं, यहाँ पर x² हो जाएगा माइनस x और 1 का गुणा किया x/4, फिर प्लस और माइनस का 1। यहाँ पर देखिए इसके नीचे 4 है, इसके नीचे कोई नहीं, 1 कर दिया, इसके नीचे कोई नहीं, तो मैंने 1 कर दिया। के लसप लेके हल करूँगा, लसप कितना आ जाएगा 4 1 1 का 4, 1 का भाग 4 में 4, 4 का x² के साथ गुणा 4x² माइनस 4 का भाग 4 में 1, 1 का x के साथ गुणा x, फिर माइनस 1 का भाग 4 में 4, 4 का 1 के साथ गुणा 4। अब मुझे के जो लसप है इसको के मान लेना, के बराबर 4 माना,
तो 4, ठीक है, ब्रैकेट 4x² माइनस x माइनस 4 बट्टे में 4। 4 से 4 को मैंने काट दिया, ठीक है। अब मेरे पास उत्तर क्या बच के आया, यहाँ पर मेरे पास आया 4x² माइनस x माइनस 4 0। ये मेरे पास दी का आंसर समीकरण आया। समझ में आया, ये अपना आंसर आया। कितना इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। इस टाइप के नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनने की संभावना है। चलिए आज की क्लास का अपन ये लास्ट एंड अंतिम सवाल देखते हैं। ये सवाल भी आपके इस मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट में से आपके सेलेक्ट किया है और इस बार एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं। चलिए, योगफल कितना है, 4। कितना है, योगफल की जगह 4 है, गुणनफल की जगह 1 है। कैसे करते हैं, वही फॉर्मूला अपनाएंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए k, अब मेरे पास x की जगह कितना है, x² ही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा योगफल है मेरे पास 4x प्लस गुणनफल मेरे पास कितना है, 1 है, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर बट्टे में कोई नहीं है, बट किससे 1 होता है। तब k बराबर हम मानेंगे 1। कितना मानेंगे, 1। k की जगह 1 मान रखेंगे, x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। 1 का गुणा इसके साथ किया तो यही आया, x² माइनस 4x प्लस 1। ये वाला समीकरण अपना क्या आ गया, द्विघात समीकरण। ये आंसर आ गया अपना। हाँ समझ में, इतना इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। इस प्रकार से अपन ने चैप्टर नंबर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार बोर्ड में बनने की संभावना है, उनको अपन ने हल किया। आगे वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेके आएंगे 3rd चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड में बन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।